सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री के साथ लेक्स फ्रीडमैन के पॉडकास्ट में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर और पत्रकार नीलाभ श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक पॉडकास्ट किया। ये यूएस के एक जाने माने पॉडकास्टर हैं, उनका नाम है लेक्स फ्रीडमैन, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, कंप्यूटर, इंटरनेट पे बहुत अच्छा काम करते हैं। और पॉडकास्ट बहुत सशक्त माध्यम है आज की डेट में किसी से भी संवाद करने का। वर्ल्ड लीडर जैसा कि प्रधानमंत्री खुद, उन्होंने 3 घंटे का ये पॉडकास्ट किया है। उन्होंने बहुत सारी बातें की, बट कुछ खास मुद्दों पर हम बात करेंगे मिस्टर केतकर से। उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में बात की। शुरुआत करते हैं केतकर साहब। उन्होंने कहा कि उनका बचपन जो है बहुत अभाव में बीता। उन्होंने अपने गाँव की बात की, अपने शहर की बात की, परिवार की बात की। ये भी कहा कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कई बार बहुत लोगों ने सुने नहीं हैं। तो किस तरह से एनालाइज करते हैं आप इस पूरे पॉडकास्ट के इस पर्टिकुलर सेगमेंट को? हम दूसरे पे तो फिर इसके बाद में जाएंगे। नीलभ जी, देखिए, पॉडकास्ट एक ऐसा फॉर्मेट होता है जहां पे जनरली व्यक्ति बहुत कैजुअल कन्वर्सेशन में, बहुत सहज रूप से चर्चा में होता है, और ऐसे में बहुत सारी चीजें ऐसी बोल जाता है और बोलना अपेक्षित भी होता है। वो पॉडकास्ट जो कर रहा है उस पर भी, और लेक्स फ्रीडमैन उसके लिए जाने जाते हैं कि वो खोद कर किसी का रिसर्च करके वो निकालते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में भी उन्होंने वही किया। उन्होंने बचपन से लेकर, गोदरा राइट से लेकर अब अमेरिका विजिट तक सारी चीजें निकालने का प्रयास उनसे किया। और 3-3.25 घंटे के इस पॉडकास्ट में ये जो बचपन वाला हिस्सा है वड़नगर का, ये बहुत इंटरेस्टिंग है 2 चीजों के कारण। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वड़नगर के इतिहास को स्कूल में उनके साथ जो अलग अलग जो एक्सपेरिमेंट वहां पे प्रयोग के रूप में उनके शिक्षकों ने करने के लिए दिए, और कुछ पत्थर मिल गए, कुछ कॉइन मिल गए, उसके आधार पर उनके मन में उस समय जो वड़नगर का 2-2.5 हजार पुराना इतिहास और ये उसकी प्राचीनता, और युवन संघ का वहां पे विजिट करना, बुद्धिस्ट एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में वड़नगर है, ये ध्यान में आना, और एज ए चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने वड़नगर में एक म्यूजियम विकसित करना, ये यात्रा अपने आप में महत्वपूर्ण थी। और उस वड़नगर को उन्होंने जैसे वाराणसी से जोड़ा कि दोनों शहर ऐसे हैं कि जिनका प्राचीनतम इतिहास है और निरंतरता का इतिहास है। तो एक मेरी जन्मभूमि रही और एक मेरी कर्मभूमि रही। तो ये एज अ पॉलिटिकल कम्युनिकेटर दिखाता है कि प्राइम मिनिस्टर इसको कैसे। दूसरा, उन्होंने कहा कि जैसे आपने कहा कि अभाव का जीवन रहा लेकिन उसका प्रभाव कभी नहीं रहा। उन्होंने गरीबी का कभी भी ये नहीं किया। हाँ, मैं गरीब परिवार से आता हूँ, सर्वसामान्य परिवार से आता हूँ, और उसका इसलिए मुझे गरीबी क्या है पता है। देखिए, भारत की ये जो फिलॉसफी रही है ना, कि भारत में किसी का भी स्टेचर जो है वो इस पर नहीं आंका जाता है कि उसके पास संपत्ति कितनी है या उसका जीवन कैसा है, उसका ग्राफ कैसा है, उस पर ये रहा है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक तरीके से जब अपने जीवन की वैल्यूज के बारे में बात की, उन्होंने संघ के इसके बारे में बात की या जन्म मृत्यु के बारे में बात की, तो बेसिकली उस फिलॉसफी को वो ये करते हैं कि भारत में गरीब होना खराब नहीं है, लेकिन उस गरीबी से सीखते हुए उसमें से रास्ता। और ये भारत के लोकतंत्र की भी ताकत दिखाता है कि ऐसे परिवार का व्यक्ति जहां पे जिनको स्कूल में शूज पहनना भी मुश्किल था और कैनवास के शूज पॉलिश करने के लिए स्कूल से चौक लेकर आना पड़ता था और उसको भिगो के फिर पॉलिश करना पड़ता था, वो व्यक्ति लगातार 20-22 वर्ष इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट को लीड कर रहा है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में है। ये भारत के लोकतंत्र को, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से अपने जीवन का परिचय देते हुए, लेकिन अपने आप को केंद्र में ना रखते हुए, भारत के इस थॉट प्रोसेस को, इस इवोल्यूशन को, भारत की डेमोक्रेसी को प्रधानमंत्री ने इस माध्यम से रखा है, ऐसा मुझे लगता है। जी हाँ, फिलॉसफी की बात आपने कही, संस्कारों की बात है, हमारी जो संस्कृति रही है, हम देख रहे हैं विश्व भर में जगह जगह देशों के बीच झगड़े हैं, अपने टेरिटोरियल इश्यूज हैं, उनके अपने बहुत सारे मुद्दे हैं, ट्रेड वॉर्स की भी बातें हो रही हैं। तो प्रधानमंत्री ने उसमें हिंदुस्तान का स्थान कहाँ है, इन सारी बातों को भी उन्होंने डिस्कस किया। उन्होंने पीस की बात की। उन्होंने एक छोटा सा बाइट है जिसे हम सुनते हैं और मैं उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से हमारा बैकग्राउंड इतना मजबूत है कि जब भी हम शांति के लिए बात करते हैं तो विश्व हमें सुनता है, क्योंकि बौद्ध की भूमि है, ये महात्मा गांधी की भूमि है, तो विश्व में सुनता है। और हम संघर्ष के पक्ष के है ही नहीं, न हम प्रकृति से संघर्ष चाहते हैं,
न हम राष्ट्रों के बीच में संघर्ष चाहते हैं, हम समन्वय चाहने वाले लोग हैं और उसमें अगर कोई भूमिका हम अदा कर सकते हैं तो हमने निरंतर अदा करने का प्रयत्न किया है। तो जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध है उसमें इंडिया प्रधानमंत्री खुद रशियन प्रीमियर से भी मिल चुके हैं, व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के हैं उनसे भी मिल चुके हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो है दोनों ही जॉइंट निगोसिएशन या दोनों के समन्वय से ही काम होने वाला है, इसमें पीस की बात हम तभी कर सकते हैं। और शुरू से उनका ये कहना है कि युद्ध का वक्त नहीं है। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, इस पर्टिकुलर सेगमेंट को आप कैसे एनालाइज करते हैं? क्या पाते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा है? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें कैचवर्ड है जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि वी आर नॉट न्यूट्रल इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। हम इसमें केवल शांति से निष्पक्ष नहीं बैठे हैं, वी आर फॉर पीस, वी हैव अ स्टैंड। हमारा इसमें एक स्पष्ट शांति के पक्ष में भारत की भूमिका है और वो शांति के पक्ष में है, इसका विश्व को विश्वास है। इसीलिए राष्ट्रपति पुतिन जब साथ में बैठे हुए हैं तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ये युद्ध का समय नहीं, बुद्ध का समय है, और तो भी पुतिन उसको मानते हैं। और जेलेंस्की को भी जब ये कहा जाता है कि पूरा विश्व भी आपके साथ खड़ा है, तो भी इसका उपयोग नहीं है जब तक आप निगोशिएटिंग टेबल पर नहीं आते हो, ये नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन नहीं चली। तो मुझे लगता है कि ये भारत के बदले हुए स्टेचर को, और ये इस कॉन्टेक्स्ट में भी नीलाभ जी इंपॉर्टेंट है कि जब प्रधानमंत्री मोदी चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बने थे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे, तो सबसे बड़ा प्रश्न यही उपस्थित किया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी की विश्व नीति या विदेश नीति क्या होगी, क्या उसको वो हैंडल कर पाएंगे। तो एक तरीके से उन्होंने कहा कि मेरा भारत की सभ्यता पर, भारत के सभ्यतागत विचार पर मेरा इतना विश्वास है, और इसलिए मैं जब वन वर्ल्ड वन ग्रिड की बात करता हूं तो सोलर अलायंस का जन्म होता है। जब G20 की भारत के पास प्रेसिडेंसी आती है तो वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर की बात आती है। वो लाइफ की बात करते हैं तो एनवायरमेंटल कॉमन कंसर्न्स के बारे में वो लेकर जाते हैं। वन वर्ल्ड वन हेल्थ ये मुद्दा बन जाता है पोस्ट कोविड सिनारियो में। नमस्ते और नमस्कार भारत का एक सिंबल पूरे विश्व में स्वीकार होता है। तो भारत के इस सभ्यतागत विचार को उन्होंने विदेश नीति में जिस तरह से बुना है, और उसके आधार पर जो उन्होंने कहा कि विश्व सुनता है क्योंकि भारत बुद्ध का और गांधी का देश है। तो महात्मा बुद्ध और गांधी की जो पीस की फिलॉसफी है उसके लिए भारत प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में मुझे लगता है इससे अच्छा आर्टिकुलेशन शायद भारत के ग्लोबल विजन के संबंध में, वर्ल्ड ऑर्डर के संबंध में इससे पहले नहीं हुआ था। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमको वो सुनने को मिला है। पॉडकास्टर ने प्रधानमंत्री से बहुत सारे मुद्दों पे बात की, खास करके जो हाईलाइट जो कि आज के अखबारों में भी हैं, हम सभी बहुत क्यूरियोसिटी से जानना चाहते थे कि क्या हमारे जो बॉर्डर्स मिलते हैं जिन देशों से, चाइना है हमारे ईस्ट में, वेस्ट में पाकिस्तान है, तो उस पे भी उन्होंने उनको क्वेश्चंस पूछे, ग्रिल किया। उन्होंने उसके बहुत सटीक जवाब दिए। मैं आपको कंट्री बाय कंट्री जाऊंगा और फिर हम यूएस की भी बात करेंगे जहां पर अभी प्रेसिडेंट ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में आ गए हैं। तो पीस पर उनका यह कहना था कि जब पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में कि हमेशा ही दोस्ती का हाथ, शांति का हाथ भारत ने बढ़ाया है, मगर ये हमेशा से ही ये दुख था उनको कि बिट्रेयल और हॉस्टिलिटी ही उनको दिखा है। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि किस तरह से उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में भी प्रधानमंत्री को बुलाया था, पाकिस्तान के प्रीमियर को बुलाया था। तो क्या मैसेज है ये? क्या ये पाकिस्तान के लिए मैसेज है, क्या ये विश्व के लिए मैसेज है, या किसी और थर्ड वर्ल्ड को भी ये मैसेज है? कैसे देखते हैं आप? आज ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है कि एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म बन गया है। तो वो कहते हैं कि ये कोई विचारधारा थोड़ी है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम बन गया है पाकिस्तान। और इसलिए उन्होंने जो कहा कि मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, सार्क के सारे देशों के प्रधानमंत्रियों को जब शपथ ग्रहण में बुलाया तो बहुत लोगों के लिए आश्चर्य था, क्योंकि सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोदी वुड बी मोर, जिसको हम कह सकते हैं हार्ड स्टैंड वाले और हार्ड लाइनर काइंड ऑफ फॉरेन पॉलिसी होगी। लेकिन वैसा नहीं हुआ। वो लाहौर में गए, फिर से एक बार प्रयास किया, लेकिन उसके बाद जो हुआ, चाहे पठानकोट में हो चाहे उरी में हो, तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और उनके गवर्नमेंट की स्ट्रेट अवे पॉलिसी रही है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को लगभग इरिलेवेंट कर दिया है अपने फॉरेन पॉलिसी एपरेटस से। मतलब आज भारत के इसमें, भारत वेस्ट एशिया के बारे में बात करता है, भारत चाइना के बारे में बात करता है, भारत क्वाड के निगोशिएटिंग टेबल पर है, भारत यूएस के साथ सीधी ये कर रहा है, यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन भारत में आ रहा है, और इसमें पाकिस्तान अपने इंटरनल प्रॉब्लम से ग्रैपल कर रहा है, बलूचिस्तान के साथ ग्रैपल कर रहा है। तो ये स्थिति दिखाता है, और इसीलिए उसका अंत जो प्रधानमंत्री ने किया है कि अपेक्षा करता हूं कि कुछ सेंस प्रिवेल करेगा कि और कुछ मति है वो सुधरेगी, यही मैं अपेक्षा कर सकता हूं, उससे ज्यादा मेरे हाथ में कुछ है नहीं। तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए भी मैसेज है, लेकिन वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए भी एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है कि हमारी तरफ से हमने सारे प्रयास किए हैं और हम अभी भी शांति के लिए कटिबद्ध है। लेकिन जो भारत का ये रहा है कि टेररिज्म एंड टॉक
टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। पाकिस्तान को आतंकवाद एक्सपोर्ट करने की पॉलिसी छोड़नी पड़ेगी, तब तक पाकिस्तान को भविष्य नहीं है। ये साफ साफ संदेश प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस पॉडकास्ट के द्वारा पाकिस्तान को भी है और वर्ल्ड कम्युनिटी को। राइट। उसके बाद चाइना पे हम बात करते हैं। चाइना के साथ हमारा एक एक्टिव स्टैंड ऑफ, मिलिट्री स्टैंड ऑफ था 2020 से, चल रहा है मई से, और अब सिचुएशन बेहतरी की तरफ है। हम लोग कई बार दोनों ही कंट्रीज के डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल्स पे टॉक्स हो चुकी हैं। मगर प्रधानमंत्री से जब पूछा गया कि कैसे देखते हैं आप चाइना के साथ आपके रिलेशंस को, उन्होंने कहा कि ये म्यूचुअली बेनिफिशियल है, हम दोनों के बेनिफिट के लिए है, हमको बहुत जरूरी भी है, और साथ में अगर हम ग्लोबल पीस की बात कर रहे हैं, वैश्विक शांति की बात करते हैं, तो उसके लिए बहुत एसेंशियल है कंपटीशन हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इन शब्दों का उन्होंने जो है प्रयोग किया अपने पॉडकास्ट में। देखिए, दो बातें चीन के बारे में उन्होंने अलग तरीके से कही है। मैंने तो पहली बार ऐसा किसी प्रधानमंत्री को आर्टिकुलेट करते हुए सुना है कि चीन के और हमारे संबंध जो है वो सभ्यतागत है। चाहे व्यापार के संबंध में हो, चाहे बुद्ध धर्म के संबंध में हो, चाहे वो रिलीजियस फिलोसॉफी, एजुकेशन सेंटर, एक्सचेंज ऑफ हेल्थ केयर और मेडिसिन का आप इतिहास देख लो, तो भारत और चीन के बहुत ही कम से कम 2-2.5 हजार से तो वर्षों से तो हमारे संबंध, और भारत चीन का इतिहास वैसे संघर्षों का इतिहास नहीं रहा है। हम कोई नए पड़ोसी नहीं, हम एशिया में कोई नए नहीं है, दोनों पुरानी सभ्यताएं हैं, लेकिन फिर भी हमारे आपस में लेन देन रहा। युएनसंग नालंदा उसका उदाहरण है, तक्षशिला उसका उदाहरण था। ये बेसिकली कोल्ड वॉर की देन है। कोल्ड वॉर के समय से हमारे ये आइडियोलॉजिकल लाइंस पर डिवीजन शुरू है, और उसके बाद एक लाइन जो थी ना प्रधानमंत्री के कल के पॉडकास्ट में, वो बहुत इंटरेस्टिंग थी कि आने वाला समय ये विकासवाद का ही चलेगा, विस्तारवाद का नहीं चलेगा। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। लेकिन इस सभ्यतागत दृष्टि से चीन को देखना, चीन के साथ हमारे संबंध आप देख लेंगे तो 12वीं शताब्दी तक, मतलब नालंदा जलने तक, ये बहुत ही सौहार्द के और बहुत ही लेन देन के रहे हैं। बिल्कुल। और वो कभी भी हमने संघर्ष रूप में नहीं देखा। व्यापार में हमने कॉम्पीट किया। 50% विश्व का जीडीपी भारत और चीन दोनों मिलकर था, और ये हमारी ताकत रही है। आज दोनों सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश है और ग्लोबल पॉलिटिक्स में सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका में देश है। ऐसे में यदि आने वाली सेंचुरी यदि एशिया की होनी है तो इस द्वीप को, महाद्वीप को संभालने का काम इन दोनों को मिलकर करना होगा। इसलिए स्पर्धा चलेगी, संघर्ष में ना परावर्तित हो। यही एक तरीके से संदेश प्रधानमंत्री मोदी का है। ये एक संक्षेप में जानना चाहूंगा, ट्रंप वापस आ गए हैं, उनके सेकंड टेन्योर के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो है ज्यादा प्रिपेयर्ड लग रहे हैं और वो ही मीन्स बिजनेस, शायद ये उनका कहना था। तो कैसे देखते हैं आप इस कंटेस्ट को, क्योंकि हमारे रिलेशंस ट्रेड वाइज, सिक्योरिटी वाइज, स्ट्रेटेजिक सभी हैं यूएस के साथ, और साथ में साथ अब जो ये ट्रेड वॉर्स की बात है तो उसके कंटेक्स्ट में भी आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, लोकतंत्र के बारे में यूएस में एक नैरेटिव है भारत के, और वो भारत से भी चलाने का प्रयास हो रहा है। वहां के भी कुछ थिंक टैंक्स भारत के लोकतंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का है, इसको लेकर मुझे लगता है जिन नंबर्स के साथ प्रधानमंत्री ने चर्चा की है वो अपने आप में उसको उत्तर देने वाला है। लेकिन उसके साथ अमेरिका के साथ के संबंधों को, खास करके ट्रंप 2.0 में जिस तरीके से चर्चा में आया, बहुत लोगों को अपेक्षा थी जब प्रधानमंत्री अमेरिका गए तो शायद भारत पर ही, जैसे उन्होंने कनाडा और मेक्सिको पर एक तरफा टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की थी, वैसे ही कुछ भारत के साथ भी होगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं। इनफैक्ट ट्रंप सेड कि मोदी मुझसे बड़े, बहुत टफ निगोशिएटर है। तो ये दिखाता है दोनों के आपस की केमिस्ट्री के बारे में उन्होंने कहा। या हाउडी मोदी रैली के संबंध में उन्होंने कहा कि मैंने उनको कहा कि इतना बड़ा भारतीय समुदाय यहाँ पे आया है और एक बार राउंड लगाते हैं तो प्रेसिडेंट सारी सुरक्षा यंत्रणा को साइड में रखते हुए हाथ पकड़ के चल पड़े। ये दिखाता है कि उनकी डिसीजन मेकिंग पावर, ही इज मोर प्रिपेयर्ड। जब वो कह रहे हैं तो शायद चाहे एक्शन प्रोग्राम के बारे में हो, चाहे वो एलन मस्क का इनकी कैंपेन में रोल और उसका डॉज का बनना, विवेक रामास्वामी का रोल या तुलसी गबार्ड का आना, प्रधानमंत्री इन सब से मिलना, परिवार के साथ मिलना, मुझे लगता है कि ये दिखाता है कि भारत का और अमेरिका का लोकतांत्रिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये लॉन्ग टर्म की है और इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आने वाला। अपने विचार साझा करने के लिए धन्यवाद प्रफुल्ल जी। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री के साथ लेक्स फ्रिडमैन के पॉडकास्ट में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर और पत्रकार नीलाभ श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में